Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to solve longest substring without repeating characters. So इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, पहले हम वो देखते हैं, फिर हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है क्या, हमें क्या चाहिए, हमें क्या फाइंड करना है. ओके. सो यहाँ पे देखो कि आपको दे रखा है एक स्ट्रिंग एस. ठीक है. अब आपको यहाँ क्या करना है, फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स. यानी आपको एक ऐसा सबस्ट्रिंग फाइंड करना है इस स्ट्रिंग से जिसमें कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं हो. ओके. तो हम क्या करते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं प्रॉब्लम को कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. अब आ जाओ हम देखते हैं एग्जांपल को. एग्जांपल में आपको क्या क्या दे रखा है. फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं पहले. ए बी सी ए बी सी बी बी. तो यहाँ से आपको मैक्सिमम सबस्ट्रिंग मतलब मैक्सिमम लेंथ वाला सबस्ट्रिंग फाइंड करना है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना हो. तो आप देखो यहाँ से स्टार्ट करो. ये ले लेते हैं. सही है, रिपीट नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है. अभी लेते हैं, अभी भी नहीं हो रहा है. जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो ए आपका क्या होता है, रिपीट हो जा रहा है. तो यहाँ पे सबस्ट्रिंग आपका 3 लेंथ का आपको मिल रहा है अभी तक में. ठीक है. फिर यहाँ से आप कोशिश करो तो यहाँ से यहाँ तक 3 लेंथ का मिलेगा आपको, क्योंकि इसके बाद बी रिपीट हो जा रहा है. यहाँ से देखो सी ए बी हो सकता है क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो सी मिल जाएगा, ये भी 3 लेंथ का है. यहाँ से बी सी ए बी सी ये भी 3 लेंथ का है. यहाँ से देखें तो ये यहाँ से 2 ही लेंथ का मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो जा रहा है. तो इस तरह से हमें मैक्सिमम 3 लेंथ का ही सबस्ट्रिंग मिलेगा. ठीक है. इसलिए हमने यहाँ पे क्या रिटर्न किया है, आउटपुट क्या है आपका 3 है. अब इस केस में देखो सारे कैरेक्टर्स जो है ना सेम है. तो यहाँ पे आप दूसरा कैरेक्टर कोई भी लोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा. तो यहाँ पे आंसर आपका 1 होगा. अब इस केस में देखो ये दोनों यूनिक है. अब ये लेंगे तो हमारा क्या होगा, यूनिक नहीं होगा. तो उस केस में हमारा लेंथ यहाँ पे 2 बनेगा एक. फिर इन दोनों को लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों सेम है. इन दोनों को ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं. तो हमारा 3 लेंथ का बन सकता है. यहाँ से भी के ई डब्ल्यू भी बन सकता है, ये भी 3 लेंथ का. उसके अलावा 4 लेंथ का एक भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे बीच में डब्लू आ जा रहा है, यानी डब्लू कहीं ना कहीं होकर रिपीट हो जाना है. तो इस तरह से हमें क्या करना है, मैक्सिमम लेंथ वाला सबस्ट्रिंग फाइंड करना है जिसमें कोई भी कैरेक्टर्स रिपीट नहीं हो रहा हो. अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे. तो देखो हमारा जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो अप्रोच होगा ना, सेम होगा हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम के तरह. तो हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे मिनिमम साइज सवेरेसम. अब बोलोगे इसके तरह कैसे है, तो मैं आपको दिखाती हूँ. हमें क्या फाइंड करना है, सबस्ट्रिंग फाइंड करना है. वहाँ पे क्या फाइंड करना था, सवेरे. सबस्ट्रिंग सवेरे तो सेम ही होता है ना, स्ट्रिंग में होता है और वो आपका एरे में था. यानी आपको लगातार कैरेक्टर्स चाहिए होंगे. तो लगातार कैरेक्टर्स चाहिए होंगे और उस लगातार कैरेक्टर्स के लिए एक्चुअली आपको साइज़ फाइंड करना है, यानी आपको विंडो फाइंड करना है. तो यहाँ पे क्या हम सेम स्लाइडिंग विंडो का अप्रोच यूज़ कर सकते हैं क्या. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम एक तरह से अपने विंडो का साइज़ बढ़ाते हुए देखेंगे कि कोई रिपीट कैरेक्टर तो नहीं आ रहा अपने विंडो में. अगर कोई रिपीट कैरेक्टर आ रहा है तो वहाँ से कम वाले विंडो को हम कंसिडर करेंगे, है ना. तो यहाँ पे देखो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंटर ले लेंगे. देखो ए बी सी ए बी सी बी बी, यही है ना. यही है. तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आई ले लेना है. आई बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट, जे बोले तो एंडिंग पॉइंट, जो कि आपका थ्रू आउट द एरे विजिट करेगा. और आई आपका कहाँ से आपका विंडो स्टार्ट हो रहा है वो बताएगा. जे बेसिकली आपको बताएगा कि आपका विंडो कहाँ पे एंड हो रहा है. तो वो विंडो का साइज़ फाइंड कर लो. ओके. जैसे हम वहाँ पे कर रहे थे जे माइनस आई प्लस 1, इस तरह से हम विंडो का साइज़ फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे भी करेंगे. अब हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी हम विंडो ले रहे हैं ना, हम विंडो बना रहे हैं ना, उसमें रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं हो. ठीक है. तो उसको हम हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, एक मैप ले लेंगे. अब इस मैप का यूज़ हम कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ. देखो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. विंडो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है. अब यहाँ से स्टार्ट होगा, जे भी यहाँ होगा, एंडिंग भी यही, स्टार्टिंग भी यही. तो हमारा आंसर क्या होगा, अभी हम इंट मीन से स्टार्ट करेंगे. अभी हम मान लेंगे कि हमारा सबसे मिनिमम साइज़ है. फिर जैसे ही यहाँ पे 0 मिलेगा, जे माइनस आई करोगे प्लस 1 करोगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा आपको.
मतलब विंडो 1 मिलेगा। सिर्फ इस करेक्टर को लेगा तो क्या होगा, विंडो 1 होगा ना, तो इससे ज़्यादा ही है तो 1 अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब इस ए को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे कि ए हमें एक मिला हुआ है 0 इंडेक्स पे। ठीक है, अब जे को हम आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे क्या बी पहले से प्रेजेंट है, क्या नहीं प्रेजेंट है, यानी हम इसको विंडो को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे जे माइनस आई प्लस 1 यानी 2, 1 से ग्रेटर है तो 2 को यहाँ पर अपडेट कर देंगे। सेम हम यहाँ पे जे को लेंगे और बी को यहाँ रख देंगे, बी को यहाँ रख देंगे कि बी की है और 1 इसका वैल्यू है, ये बताएगा किस इंडेक्स पे है। ठीक है, अब जे पे आए, आपको मिला सी, क्या सी पहले से प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे अपनी विंडो में। कंसिडर कर लिया, कंसिडर करते ही अपना ये 3 लेंथ का हो जाएगा, तो 3 इससे 2 से ग्रेटर है, 3 को अपडेट कर दो। ठीक है, अब जैसे ही जे को आप आगे बढ़ाए, आपको मिला ए, सी को यहाँ पर लिखना है C2। अब जे यहाँ पे आया तो आपको देखना है इस मैप में, आपको मिल गया कि देखो एक की मौजूद है इस 0 वाले पे। ओके, तो हमें क्या करना है, 0 तक में, 0 तक इंडेक्स में जितना भी है इस मैप में इसको हटा लेते हैं। हम यहाँ से हटा के आई को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, ए को हटा देंगे यहाँ से, तो ए को यहाँ से हटा दो, आई को यहाँ ले आओ, तो यहाँ से अब क्या है कि देखो आपको ये फाइंड कैसे करना है। देखो ये विंडो आप कंसिडर करना चाहते हो, ठीक है, ये विंडो कंसिडर करना चाहते हो तो ये विंडो से हटाना पड़ेगा क्योंकि रिपीटिंग कैरेक्टर्स है। तो इसको हटाने के लिए आपको, इसको आप कंसिडर कर रहे हो तो इसको हटाना पड़ेगा, जो कि आप मैप में स्टोर कर रखे हो, तो इसको यहाँ से हटाना होगा। तो यहाँ से क्या करोगे, की को इरेज कर दोगे, आप मैप से इरेज कर दिया। अब आपको क्या उसी कैरेक्टर को इरेज करना है क्या, अगर आप सपोज मान लो ए यहाँ पे मिला होता तो आई, देखो हम विंडो आई से लेकर जे तक ले रहे हैं, तो हमें आई को वहाँ तक ले जाना होगा जहाँ तक उस जो भी करंट पे हैं हम, उसका इंडेक्स अगर पहले से मौजूद है वहाँ तक के सारे कैरेक्टर्स को हटाना होगा। यानी विंडो देखो यहाँ पे होगा, सपोज यहाँ पे बी है, यहाँ पे होता, फिर से यहाँ पे ए मिलता, और आप आई यहाँ से है, यहाँ से आप यहाँ तक का विंडो ले रहे हो, लेकिन आपको यूनिक लेना है, तो आपको इस ए जो रिपीट हो रहा है, ए को आपको हटाना है, तो आपको इसको छोड़ के करना होगा, और इसको छोड़ के करना होगा यानी आई यहाँ से आपको करना होगा, तो इससे पहले जितना भी है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली ये, अगर आपको नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, हम इस एग्जाम्पल में देखें तब आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मैं बताती हूँ पहले, फिर हम इस वाले पे देखेंगे अच्छे से। देखो आई यहाँ पे है, ए ये जे आपको फिर से आई मिल गया, मतलब ए मिल गया आपको यहाँ पे इस इंडेक्स पे। तो अब क्या करोगे, आई को तब तक मूव करते रहोगे जब तक ए वाला इंडेक्स, देखो ए वाले इंडेक्स तक जितने भी कैरेक्टर होंगे, तो आई ए का इंडेक्स जो मैप में है बता रहा है कि देखो ये 0 पे है ए, वहाँ तक के जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको हटाओ। तो ये तो 0 पे है तो इसको हटाएंगे तो आई यहाँ आ जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा। अब हमारा विंडो यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करेगा। ठीक है, इसमें इस विंडो में क्या हमारा यूनिक वैल्यू है ना, यूनिक है, इसका भी 3 साइज़ है और 3 तो पहले से ही है, तो अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब फिर से आप जे आगे बढ़ाओ, जे आगे बढ़ाए तो पता चलता है अरे, और यहाँ पे आपको ये इंडेक्स डालना है 0 1 2 3 डालना है। ठीक है, अब जे यहाँ पे लिए तो देखोगे कि जे पहले से है 1 पे, तो 1 तक में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको हटाओ, आई को बढ़ाओ उसके आगे, तो अब आई को यहाँ बढ़ाओगे और बी को यहाँ से इरेज कर दोगे, यहाँ तक लोगे, तो यहाँ तक का कैरेक्टर भी, विंडो भी आपका क्या होगा 3 होगा। यहाँ पे आप 3 पहले से ही है, कोई नहीं अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बी को यहाँ पे 4 कर दो। जैसे ही आप जे को आगे बढ़ाओगे तो सी आपको पहले से यहाँ पता चलेगा कि दूसरे इंडेक्स पे ये है, तो आई को हमें क्या करना है, वहाँ से आगे बढ़ाना है, यहाँ पे ले आना है, एक्सक्लूड कर देना है वहाँ तक के सारे कैरेक्टर्स को। तो इस सी यहाँ पे है 2 पे, तो इससे पहले सारे को हम एक्सक्लूड करके चलेंगे, तो आई को हम आगे यहाँ बढ़ा लिए हैं, इससे पहले वाले तक हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, आगे से कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको हटाना पड़ेगा। ऑलरेडी हटा हुआ है तो सी को भी हटा दो, सी को आप हटा दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विंडो साइज़ फाइंड करोगे जे माइनस आई प्लस 1, तो यहाँ पे भी आपका 3 निकलेगा, तो ये 3 हो गया। ओके, फिर आप जे को आगे बढ़ाओगे, फिर आपको पता चलेगा अरे ये तो रिपीट हो रहा है, बी यहाँ पे है, बी रिपीट हो रहा है। बी क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे तो बोलेगा बी आपका 4 पे है। ठीक है, बी आपका कहाँ है 4 पे है, तो आपको तो यूनिक चाहिए,
आपको यूनिक लाने के लिए क्या करना होगा, विंडो यहाँ से यहाँ तक का कंसिडर करना होगा, राइट। तो यहाँ तक कंसिडर करना होगा तो आई को यहाँ तक यहाँ लाना होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना उनको यहाँ से हटाना होगा। तो ए को पहले आप हटाओगे यहाँ से, आई को यहाँ पे ले आओ, बी आई यहाँ पे आया है तो बी को भी हटा दो और आई को यहाँ पे ले आओ। ओके, ये ले आए। देखो ये वाला सी को हमने यहाँ पर अंदर नहीं किया था, ये 5 पे होगा। अब यहाँ से यहाँ तक 2 है, 2 विंडो निकलेगा, यहाँ पे 3 मिला हुआ है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस बी को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, बी 6 पे। जैसे जे को आगे बढ़ाएंगे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, रिपीटिंग कैरेक्टर्स है। तो आई हमारा यहाँ पे है, हमें क्या करना है, बी पहले कहाँ पे था, 6 पे था, यानी इस पे था, उससे आगे तक जाना है। तो आई यहाँ पे आएगा, इसको हटाएगा यहाँ से, ठीक है, और इसको भी हटाएगा, सी को भी हटाएगा और आई यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1। तो ऑलरेडी आपका क्या है, 3 था, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर आपका 3 होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, हम क्या कर रहे थे, मैं क्या खाना चाह रही थी आपको, हम अगले एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपका। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि आप हो गए होगे। देखो PWWKEW, PWWKEW, आई यहाँ पे ले लेते हैं और जे को भी यहाँ पे ले लेते हैं। अब हम क्या करें, एक मैप ले रहे हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कि कौन सा कैरेक्टर रिपीटिंग कैरेक्टर्स है, उसके लिए हम मैप का यूज़ कर रहे हैं। और विंडो हम बनाएंगे J-i+1 करके, J-i+1 करके, ये आई है, ये माइनस है, ठीक है। अब P नहीं है इसमें, ओके, तो 1 विंडो तो बनेगा ना, सिर्फ P को लेकर 1 विंडो बनेगा, इसको लेकर सिर्फ 1 विंडो बनेगा। तो हम J-i करेंगे, +1 करेंगे, 1 मिलेगा, तो हाँ आंसर में क्या करेंगे, हम अपडेट 1 कर देंगे, ठीक है। और P है आपका 0 इंडेक्स पे, इसलिए यहाँ पे रख देंगे इसको। अब J को हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे ही हम J को आगे बढ़ाएं, यहाँ पे W है, ठीक है, W को कंसिडर करेगा, एक विंडो, ये 2 विंडो बना, 2 विंडो साइज़, विंडो का साइज़ 2 होगा, तो यहाँ पे 2 मिलेगा, तो आप यहाँ पे 2 अपडेट कर दोगे और W को भी यहाँ पे आप बोलेगे 1 इंडेक्स पे है, ठीक है। अब आपका J यहाँ पे आया, J यहाँ पे आया, तो आप देख रहे हो क्या W पहले से मौजूद है, क्या इस J इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो पहले से यहाँ मौजूद है। किस इंडेक्स पे मौजूद है, 1 है, तो 1 है तो वहाँ पे रिपीट हो रहा है। अगर वहाँ I जहाँ पे है अभी और हमारा J जहाँ पे है, उसके बीच में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, जो रिपीटिंग कैरेक्टर्स है ना, वहाँ तक जितने भी हैं उसको हटा देना है। क्यों हटा देना है, क्योंकि वो विंडो के बीच में है, तो हमें उसको हटाना पड़ेगा, तभी तो यूनिक बनेगा। तो आई को आप कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे तो W आ जाएगा, इसलिए आई को यहाँ रखोगे फिर भी W आ जाएगा। तो आई आपको कहाँ ले जाना है, आई को आपको यहाँ ले जाना है। यहाँ का मतलब क्या हुआ कि जो प्रीवियस इंडेक्स है ना, जो रिपीटिंग कैरेक्टर्स का, उसके बाद तक, उसके नेक्स्ट तक ले जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट तक ले जाएंगे, साथ में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको यहाँ से हटाना भी है आपको मैप से, ताकि वो पता ना चले। आगे चल के भी हो सकता है ना हमें P मिले, तो हम यहाँ पे देखेंगे अरे P तो पहले से है, लेकिन वो हमारे विंडो में नहीं है, करंट विंडो में नहीं है, फिर भी हम उसको चेक करेंगे तो मिल जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, मैप से भी हटाना है, ठीक है। तो मैप से हम इसको हटा देंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे, फिर W इसको भी हटा देंगे और आई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब W आपका ये वाला है, W 2 वाला है, तो इसको यहाँ पे रख लो और विंडो बनेगा आपका यहाँ पे 1, क्योंकि J भी है, I भी यहाँ पे है, 1 बनेगा, लेकिन 2 तो हमें पहले से मिला हुआ है आंसर, तो कोई बात नहीं, हम अपडेट नहीं करेंगे। अब J को आगे बढ़ाएंगे, हमें मिला यूनिक कैरेक्टर्स जो कि यहाँ पे पहले से मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 विंडो बनेगा, 2 तो पहले से है ही अपना, ओके। तो K को यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे, K 3 पे है। अब J को आगे बढ़ाएंगे, J को हम आगे बढ़ाएंगे तो E पहले से मौजूद है क्या, इसमें नहीं मौजूद तो नहीं है, E मौजूद नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कितना विंडो बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 का विंडो बना है, तो यहाँ पे 3 अपडेट कर दो और E का इंडेक्स 4 यहाँ पे अपडेट कर दो, कर दिया आपने, ओके। अब आपको क्या मिला यहाँ पे, जी आपको मिला है W। अब पता चलेगा कि W तो पहले से है, किस इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स पे है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम कोई भी विंडो अगर हम करेंगे ना कंसिडर, तो हमें क्या करना होगा, इस केस में हमारा रिपीट हो जाएगा, तो
तो हमें क्या करना होगा, वो जो है रिपीटिंग कैरेक्टर जहाँ पे है उसके अगले इंडेक्स तक जाना है, यानी रिपीटिंग कैरेक्टर्स का आई वहीं पे है, तो आई को क्या करना है, उसके अगले इंडेक्स पे ले जाना है, और साथ में वहाँ तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको हटा देना है। तो इस डब्ल्यू को हटा दोगे और आई को यहाँ पे ले आओगे, तो यहाँ से यहाँ तक यूनिक है। फिर यहाँ पे भी 3 मिला है आपको, 3 मिला तो यहाँ पे 3 हो जाए, 3 अपडेट क्या होगा, पहले से 3 है ही, ठीक है। अब ये आपका यहाँ तक पहुँच गया है। हमें ये काम कब तक करते रहना है, जब तक हमारा ये लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुँच जाता। अगर पहुँच गया तो अब फाइंड कर क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम आप फाइंड कर ही चुके होगे तब तक में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं उसका कोड भी आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी इजी कोड है, बस आपको समझने की देरी है। यहाँ पे आई हमने 0 ले लिया, जे भी 0 से स्टार्ट करेंगे। अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे जहाँ पे अपना की आपका एक इच कैरेक्टर होगा, ठीक है। और इंट आप बोल रहे होगे कि इंट में हम क्यों ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा ना, कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे इंट लिया, एमपी ले लिया है। अब आंसर में इंट मिनिमम ले लिया है, मिनिमम से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लेंगे, जे लेस देन एस डॉट साइज होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे क्या एम पी फाइंड एस जे इक्वल्स टू एम पी डॉट इंट है, यानी इस मैप में नहीं है। तो आप क्या करो, विंडो का साइज़ फाइंड कर लो और मैप में वो इंडेक्स इंसर्ट कर दो, जे इसका वैल्यू होगा, ठीक है। और की वो करंट कैरेक्टर होगा, करंट कैरेक्टर एस जे तो आपका कैरेक्टर है, लेकिन हम यहाँ पे इंट लिए हैं तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ओके। फिर अगर आपका कोई कैरेक्टर रिपीटर्स है तो हमें क्या करना होगा, इंडेक्स फाइंड करना होगा कि जो रिपीटिंग कैरेक्टर्स है ना उसका इंडेक्स कहाँ पे है, ठीक है। तो आई को आपको क्या करना है, लेस देन इक्वल्स टू इंडेक्स तक रहेगा तब तक एम पी से यानी मैप से आपको क्या करना है, उसको इरेज करना है और इसको आई प्लस प्लस करके आगे बढ़ाना है। तो ये क्या करता है, की को इरेज कर देगा, आई प्लस प्लस होगा। इससे क्या होगा कि आई आपका लास्ट जब ये लास्ट टाइम जब चलेगा लूप तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, यानी इंडेक्स से एक आगे चला जाएगा। हमें वही तो करना है, वो भी हम कर लिए और यहाँ पे रिमूव भी हम कर लिए हैं। और साथ में हम क्या करेंगे, करंट जो रिपीटिंग है उसको अपडेट भी तो करना है मैप में, तो हम उसको यहाँ पे अपडेट कर लेंगे, ठीक है। और जे प्लस प्लस करते रहेंगे, तो इस तरह से आपका आंसर अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं हुआ होगा तो हम रिटर्न 0 करेंगे। ये केस कब होगा, जब आपका स्ट्रिंग ही एम्प्टी हो, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे कोई भी वो लॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे नहीं, तो आंसर 0 होगा। इसलिए यानी इसका मतलब है कि आप फाइंड अगर नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में रिटर्न 0 होगा। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी आपकी, हमारी ON होगी। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 2 लूप यूज़ कर रखा है तो ON² होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, इच कैरेक्टर्स को हम ना मैक्सिमम 2 टाइम्स विजिट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस कंडीशन में विजिट करना पड़े 2 टाइम्स, लेकिन फिर भी आपका क्या होगा, वो ON होगा। एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी, हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं मैप, तो ON होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।